दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के कुछ ऐसे कलाकारों की जो 80 और 90 के दशक में घर घर में राज किया करते थे। गरीबों को अमीर बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अमीरों को गरीब बनाना फिर भी आसान है। वो इतने मशहूर हुआ करते थे कि उन सारे कलाकारों को अपने द्वारा निभाए गए सीरियल में किरदार के नाम से ही हम पहचानते थे। अरे तुम लोगों ने भी तो देखा कि बच्चे कमरे में नहीं है। इन कलाकारों के बारे में आपको जानकर तब हैरानी होगी जब जानेंगे आप कि उनका अंत इतना दर्दनाक हुआ। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानें कि ये 5 कलाकार कैसे दूरदर्शन से हमारे घर घर के बच्चे बूढ़े तक पहुंच गए। हेलो हेलो शाह जी। हेलो हेलो। और भाई पहले ये बताओ कि कौन किसमें से बोल रहा है? शाह और इनका अंत कितना ज्यादा दर्दनाक रहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। 80 और 90 के दशक का वो दौर याद करिए जब हमारे पास मनोरंजन के लिए कुछ था तो वो था दूरदर्शन। हम सभी घर वाले एक साथ बैठकर सीरियलों का मजा लेते थे। तो घर घर में जाने जाने वाली दूरदर्शन की मशहूर अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर को आप अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ, नाम से तो नहीं पहचान पाए होंगे, पर इन्हें इनके किरदार रजनी से आप अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने आपके प्यार का, आपकी वफा का नाजायज फायदा उठाया है। 19 अक्टूबर 1954 को एक मशहूर लेखक और मशहूर नाटककार विजय तेंदुलकर के घर प्रिया का जन्म हुआ। बचपन से ही नाट्य कला में रुचि रखने वाली प्रिया ने 15 वर्ष की उम्र में ही कल्पना लाजमी के स्टेज प्ले खैबदन में अपनी अदाकारी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। पर चुलबुली प्रिया परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहती थी। वो एक्टिंग छोड़ एक 5 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गई। उसके बाद वो एयर होस्टेस बन गई और फिर मॉडलिंग में कैरियर बनाने लगी। फिर वो न्यूज रीडर बन गई। लेकिन विधाता ने आपके लिए तो कुछ और ही सोच के रखा था। इनकी किस्मत में अदाकारा बनना लिखा था। पागल होगी कि तू? मैं थोड़ी ना तुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हूँ। मैं बस तुम्हें यही हुआ कुछ यूं कि महान डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। फिल्म का नाम था अंकुर। उन्हें प्रिया का वो खैबदन वाला अभिनय याद आया तो श्याम बेनेगल ने प्रिया को अंकुर फिल्म में रोल ऑफर किया। प्रिया ने इस फिल्म में एक्टिंग की और फिल्म भी खूब चली। इसके बाद प्रिया की शोहरत तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। तभी प्रिया को 1985 में एक हिंदी सीरियल मिला। शो का नाम था रजनी। इस शो के बाद तो वो मध्यम वर्गीय महिलाओं की आवाज बन गई थी। इस शो की सफलता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें लोग इनके नाम प्रिया से भूलकर रजनी के नाम से ही पुकारने लगे। अब आपको एकता कपूर का मशहूर कॉमेडी सीरियल हम 5 तो भली भांत याद होगा। इसमें इनका किरदार कितना छोटा था। दीवार पर लटकती हुई एक फोटो में एक मरी हुई बीवी ने हमें खूब गुदगुदाया। क्या अभी बीवी को माँ कहते हुए शर्म नहीं आती? मरने के बाद बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तो प्रिया का अभिनय इतना जानदार था कि वो एक छोटे से छोटे रोल में भी अभिनय कर कर उस रोल को जीवंत कर देती थी। इसी दौरान इन्हें टीवी अभिनेता करण राजदान से मोहब्बत हो गई। दोनों 1988 में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहा। दोनों के बीच में कुछ ही दिनों बाद तलाक हो गया। मुझे आपकी पत्नी कहने का कोई हक नहीं लगता। तलाक के बाद इनका जीवन बेहद कष्टदायी हो गया। जब वो 40 से 42 वर्ष की थीं, तभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार लो ब्लड प्रेशर का अटैक आ जाता है तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। और जब डॉक्टर के कहने पर चेकअप करवाए तो जो रिपोर्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली और कष्टदायी थी। रिपोर्ट में उन्हें कैंसर निकला। प्रिया के इलाज और दवाइयों ने प्रिया की दूसरे अंग भी खराब करने शुरू कर दिए। फिर 19 सितंबर साल 2002 को 47 साल की प्रिया को इतना तेज हार्ट अटैक आया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना भी संभव नहीं हो सका और उनकी एक दर्दनाक मृत्यु हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय के इकलौते दूरदर्शन के कॉमेडियन जसपाल भट्टी की, जिनकी अदाकारी ऐसी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को उन्होंने रंगीन बना दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जसपाल साहब पेशे से तो इंजीनियर थे, पर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो दूरदर्शन के मशहूर कॉमेडियन बन गए। इनका जन्म 3 मार्च
1955 को अमृतसर में हुआ। परिवार ने इन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जसपाल को बचपन से ही लोगों को गुदगुदाना, हंसाना बहुत पसंद था। आपको पर्स में परफ्यूम रखने की क्या जरूरत है? आपके तो अपने नाम की ही महक बड़ी है। थैंक्स। इन्हीं सब के चलते वो पढ़ाई के साथ साथ नुक्कड़ नाटक में भी अपनी अदाकारी करने लगे। इधर साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट भी बन गए। इनकी ऐसी छोटी मोटी अदाकारी से प्रभावित होकर इन्हें एक टीवी सीरियल मिला जिसका नाम था फ्लॉप शो, जो कि घर घर में मशहूर हो गया। जसपाल भट्टी एक छोटे से टीवी सीरियल से ही एक सेलिब्रिटी बन गए थे। शो तो सुपर डुपर हिट हो गया था, पर यह शो मात्र 10 एपिसोड के बाद बंद हो गया। इसका भी एक कारण था। हास्य के दौरान उनके एपिसोड में जसपाल भट्टी का नेताओं पर कटाक्ष करना, तो नेताओं से दुश्मनी लेना तो आसान न था। इसी कारण उन्हें इस शो को बंद करना पड़ा। इसके बाद इनका दूसरा शो आया उल्टा पुल्टा। अब की बार भी दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। साले सब के सब बच गए। किससे? शादी से। घूरते वो रे, फंस गया मैं गरीब। 90 के दशक के जसपाल भट्टी जी ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी कॉमेडी में जरा सी भी फुहड़ता नहीं थी। घर का बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इन्हें पसंद करते थे। वैसे शायद ही बहुत कम लोग जानते हो कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और कॉमेडियन भगवंत मान को कॉमेडी में कैरियर बनाने वाले जसपाल भट्टी जी थे। इनकी कॉमेडी ऐसी थी कि इन्हें बॉलीवुड में भी काम मिल रहा था। पर दोस्तों, शायद ही किसी को पता था कि सभी को हंसाने वाले जसपाल भट्टी जी की मृत्यु इतनी दर्दनाक होगी। इन दिनों वो अपनी ही फिल्म पावर कट बनाने में लगे हुए थे। फिल्म पूरी बन भी गई थी और रिलीज होने वाली थी। इसी फिल्म के सिलसिले में 25 अक्टूबर साल 2012 को वो घर से जालंधर जा रहे थे। उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, तभी इनकी कार अचानक एक पेड़ से टकरा जाती है। इस कार एक्सीडेंट में जसपाल भट्टी जी की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हम सभी को हंसाने वाले महान कलाकार जसपाल भट्टी अब हमें छोड़कर चले गए थे। अब अगर अगले अभिनेता की बात करें तो शायद ही कोई 90 के दशक का ऐसा दर्शक हो जो इन्हें ना जानता हो। इनका नाम है समीर खाकर। अब आप सभी शायद इन्हें नुक्कड़ नाटक के खोपड़ी के नाम से जानते होंगे। 9 अगस्त 1952 को इनका जन्म हुआ। वैसे इनके कलाकार बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। समीर साहब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे, जिसकी इमारत बनाने के लिए उन्होंने थिएटर करना और तो और चंदा तक लेना शुरू कर दिया। दारू नहीं पीनेगा, तेरे को देखता नहीं मेरा हालत कैसा है। शुरुआत में गुजराती थिएटर करते। थिएटर में थोड़ा बहुत नाम हुआ और तभी अमजद खान साहब के साथ इन्हें एक नाटक मिल गया। नाटक का नाम था चू चू करती आई चिड़िया, और यहीं से इनका सितारा पलट गया। हुआ कुछ यूं कि इनके करीबी एक मित्र शंकर, जिन्होंने समीर से कहा कि चलो एक बहुत बड़ा नाटक बन रहा है, तुम्हें उसमें काम दिला देता हूँ। मित्र शंकर ने समीर साहब से कहा कि कल तुम सुबह मराठा मंदिर आ जाना, वहां पर मैं तुम्हें मशहूर डायरेक्टर शहीद मिर्जा से मिलवाता हूँ। अगले दिन समीर साहब तो बिल्कुल सही समय पर मराठा मंदिर पहुंच गए, मगर नहीं पहुंचे तो उनके मित्र शंकर जी। समीर साहब जब इंतजार करते करते थक गए तो बगल की दुकान से सिगरेट लेकर पीने लगे। एकाएक उस समय के मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह साहब वहीं पहुंचे। समीर साहब और कुंदन जी शायद पहले भी कभी मिल चुके थे। समीर साहब ने कुंदन जी को वो पूरा किस्सा बताया। तब कुंदन जी बोले, जो मेरे साथ आए हुए हैं वो सईद मिर्जा के छोटे भाई हैं। और फिर इनकी मुलाकात सईद मिर्जा से हुई और उन्होंने इनको एक शराबी का किरदार दिया। वैसे किरदार महज 3 एपिसोड का था, पर समीर साहब ने इतना तगड़ा रोल किया जो इनका खोपड़ी का किरदार महज 3 एपिसोड का था, उसे बढ़ाकर सभी एपिसोडों में रख लिया गया। तू दारू नहीं पीनेगा, तेरे को देखता नहीं मेरा हालत कैसा है रे। इसके बाद इन्हें दूरदर्शन के न जाने कितने सीरियल मिले, और तो और इनकी अदाकारी इतनी अच्छी थी कि इन्हें फिल्मों में भी काम मिल रहा था, जैसे कि राजा बाबू, शहजादे, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी। मगर इतने बड़े महान कलाकार की
आखिरी जिंदगी इतनी कष्टकारी होगी ये किसी को नहीं पता था। इस बेरहम बॉलीवुड में जहां 1995 के आते आते इन्हें टेलीविजन और फिल्मों में काम मिलना कम हो गया, और अगर काम मिल भी रहा था तो वो सिर्फ था एक शराबी का किरदार। इन सब से तंग आकर इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और परिवार के साथ अमेरिका चले गए। अब शायद सब ठीक हो गया था। वहां पर इनकी सॉफ्टवेयर नॉलेज अच्छी होने के कारण इन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। पर समय हमेशा कहाँ एक सा चलता है। तभी एक बार फिर समीर साहब को बुरे समय ने आकर घेर लिया। वो साल था साल 2008, जब पूरी अमेरिका में मंदी आई हुई थी और इस मंदी के चलते उनकी नौकरी चली गई। अब इनके पास पैसे की तंगी थी और समीर साहब अपनी वाइफ के साथ भारत चले आए। इन्हें एक बार फिर कुछ वर्षों बाद अमेरिका जाना पड़ा। साल 2012 में जब समीर को भारत की यादें सताने लगी तो एक बार फिर उन्होंने पत्नी से भारत लौटने को कहा। पत्नी ने साफ मना कर दिया। इस बुरे वक्त में पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया था। भारत आए तो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल तो मिल गए, पर इन छोटे मोटे रोलों से कहाँ काम चलना था। अकेलापन अब भारी पड़ रहा था और तो और बीमारियों ने भी घेर लिया था। आजकल मुझे क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्या, सब कुछ ठीक नहीं है। समीर साहब को हार्ट अटैक, किडनी और शुगर की समस्या हो गई थी। यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में भी समस्या आ रही थी। 14 मार्च साल 2023 को ये सभी बीमारियां समीर के जीवन पर भारी पड़ी। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। और हाँ, फिर अगले दिन 15 मार्च को ये धुरंधर अभिनेता अपने अकेलेपन से तंग आकर मौत को अपना साथी बना लेता है। अब हम टेलीविजन के एक ऐसे कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो पर्दे पर आता तो बेहद शांत और सरल दिखता, मगर अदाकारी ऐसी थी कि उनके मुखर बिंदु से कुछ भी अगर निकलता तो लोग हंसने लगते। नाम है जतिन कनकिया। जतिन कनकिया का जन्म 1952 को गुजरात पोरबंदर में हुआ। 90 के दौर के वो एक ऐसे हास्य कलाकार थे कि दर्शकों ने उन्हें प्रिंस ऑफ द कॉमेडी का खिताब भी दिया। क्या जमाना आया, एक भाई वहां खाना खा रहा है, दूसरा भाई यहाँ खाना खा रहा है। तो वहीं जतिन ने मध्यम वर्गीय परिवार के पुरुष केशव कुलकर्णी के किरदार को इतने बखूबी निभाया कि बच्चा हो या बूढ़ा सभी ने उन्हें अपने सिर आंखों पे बैठा लिया। ये वो समय था जब जतिन जी अपने टीवी सीरियल श्रीमान जी श्रीमती जी से घर घर में छा गए थे। वैसे इनकी अदाकारी ऐसी थी कि इन्हें बॉलीवुड में भी काम मिल रहा था। उससे निकल गया। वो क्या कहते हैं, साधु लोग सुबह क्या करते हैं, ध्यान से निकल। इस कलाकार की एक झलक पाते ही दर्शक मुस्कुराने लगते थे। उस कलाकार की मृत्यु इतनी दर्दनाक होगी किसी को नहीं पता था। जहां जतिन साहब हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहते, वहीं अचानक एक दिन इनके पेट में एकाएक दर्द हुआ। इस दर्द को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। शुरू में समझकर ध्यान नहीं दिया कि पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा। पर जब पेट दर्द बढ़ने लगा तो इन्होंने चेकअप करवाया और जब रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि इन्हें कैंसर है। वो भी कैंसर आखिरी स्टेज का था। खूब इलाज हुआ पर कैंसर कहाँ ठीक होने वाला। तो फिर बाटली वाला वो चलेगी? हाँ वो चलेगी, लेकिन कैसी है वो? वो काली काली। काली क्यों, गोरी क्यों नहीं है? वो गोरी नहीं होती है। इस बीमारी ने और सारे अंग भी खराब कर दिए थे और 26 जुलाई 1999 को वो कैंसर की जंग हार गए। अब हम जिस कलाकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने बेहद कम समय में बहुत ज्यादा नाम किया। वैसे इनका असली नाम मोहन गोखले था और इनका सिनेमा से बहुत पुराना ताल्लुक था। इनके पिता चंद्रकांत गोखले मराठी के एक नामी गिरामी थिएटर के कलाकार थे और मोहन गोखले के बड़े भाई भी बड़े मशहूर कलाकार थे। नाम था विक्रम गोखले। तो अभिनय तो इनकी नस नस में दौड़ रहा था। मोहन जब कॉलेज में थे तब से ही थिएटर करने लगे थे और अपने कॉलेज के दिनों से ही बड़े बड़े अवार्ड जीतने लगे। जल्दी इन्हें मराठी टीवी सीरियल में अभिनय करने का मौका भी मिल गया। इनका पहला सीरियल था श्वेतांबर। आपको तो सब मालूम है, ज्योतिषी है क्या? नहीं, ये सब तो आपको देखकर कोई भी बता सकता है। हाँ, ये बात तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि नाना पाटेकर को बनाने का श्रेय मोहन गोखले को ही जाता है। नाना पाटेकर ने जिस अपने पहले नाटक में काम किया
उस सीरियल का नाम था भाऊ मोरारे। इसके निर्देशक मोहन गोखले जी ही थे। मोहन जी की अदाकारी का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस दौर के सबसे बेहतरीन टीवी सीरियलों में काम किया, जैसे कि यात्रा, आहट, भारत एक खोज, शक्तिमान। अब ये इनकी अदाकारी ही के जलवे थे कि इन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला, जैसे कि 1980 में आई स्पर्श फिल्म। इसमें इनका बेहद छोटा सा रोल था, मगर एक्टिंग बेमिसाल थी और इन्हें हम आज भी होली, अजीब इत्तेफाक, कसम वर्दी की, हीरो हीरालाल जैसी फिल्मों के लिए हमेशा याद करते हैं। मगर 1989 में आया सीरियल मिस्टर योगी, जिसने इन्हें घर घर में एक अलग पहचान दिला दी। एक कुंवारा लड़का जिसका नाम योगेश पटेल है, वो अमेरिका से भारत शादी के वास्ते आता है और 12 रिश्तों को देखता है। ये धारावाहिक इतना मशहूर हुआ कि लोग इन्हें आज भी इनके नाम मोहन से नहीं, मिस्टर योगी के नाम से ही जानते हैं। पर हमें क्या पता था कि इतना महान कलाकार हमें इतनी कम उम्र में छोड़कर चला जाएगा। ये अभिनेता उन दिनों महज 45 साल के थे, जब अभिनेता कमल हसन जी की फिल्म हेराम में इन्हें काम करने का मौका मिला। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मोहन जी भी शूटिंग का हिस्सा थे और 19 अप्रैल को शूटिंग के दौरान मोहन के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। दर्द इतना बढ़ा कि सांस भी टूटने लगी और इन्हें अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में इनकी मृत्यु हो गई। ये सभी महान कलाकार हमारे बीच में आज नहीं है, मगर उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज भी हम अपने बचपने को याद करते हैं तो हमें ये कलाकार कहीं न कहीं छू कर चले जाते हैं। वैसे आप बताइएगा, आपका इन सब में से सबसे फेवरेट कलाकार कौन सा था और इनके द्वारा निभाया गया कौन सा सीरियल आज भी आपको अपने बचपने की याद दिलाता है? तो आप ये जरूर बताइएगा कि आपके बचपन का सबसे फेवरेट सीरियल कौन सा था। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में इंतजार करूंगा। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका छोटा सा एक लाइक हमारे इस 10-12 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 10-20 घंटों की मेहनत को और प्रोत्साहित करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।